का जो मेन फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब इनसाइड और साइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो सब फूड है या वाटर है उसको लेने की प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये दो प्रोसेस होती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। पास ओन डीएनए है, खुद का डीएनए है, तो ये क्या कर सकते हैं, ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म जीएमएस स्टडी विद ईज। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सेल। तो उसके हमने प्रीवियसली 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। उन 3 लेक्चर्स में हमने सेल के बारे में जाना था कि सेल क्या है, व्हाई द सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल किन एलिमेंट से मिलकर बनी है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स है जो सेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। हमने वहां पे सेल वॉल के बारे में जाना कि सेल वॉल क्या है और कैसे ये सेल वॉल फॉर्म होती है, ये सेल वॉल का काम क्या है। इसके अलावा वहां पर हमने प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स और मॉडल्स के बारे में जाना और हमने इनके फंक्शंस को भी अच्छे से कवर किया। इसके बाद हमने उन लेक्चर्स में न्यूक्लियस को जाना जो एक हेरिडिटी कंट्रोल करता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद सबसे एंड टॉपिक जो हमने वहां पर पढ़ा था दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल है दैट इज गोल्जी बॉडी, और उसके बाद के जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी एपरेटस और प्लांट्स में अगर सिंगल सिस्टर्नी प्रेजेंट है तो इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो गोल्जी बॉडी का जो नाम है वो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। गोल्जी बॉडी को सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में कैट की नर्व सेल्स में देखा। नर्व सेल्स ऑफ कैट। ये जो गोल्जी बॉडी है ये एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हमारा पोलैरिटी एक्सप्रेस करता है पोलैरिटी। ये जो गोल्जी बॉडी है इनके फंक्शन जो है उसके बेसिस पर इनको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अगर हम गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी बॉडी बेसिकली इसमें दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, एक है सिस्टर्नी और दूसरा है वेसिकल्स। ये जो सिस्टर्नी है ये फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेट लाइक होता है और इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। वेसिकल्स जो होती हैं ये प्रेजेंट होती है प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ सिस्टर्नी। और ये जब सिस्टर्नी के कॉर्नर से पिंच ऑफ हो जाती है तब ये वेसिकल कहलाती है। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि पोलैरिटी कैसे एक्सप्रेस कर रही है और इस पर वेसिकल्स या इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये है सिस्टर्नी। ये जो हम इसका कॉर्नर पर सोलर पोर्शन देख रहे हैं, जब यहाँ से गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है वो पिंच ऑफ होगी तो ये वेसिकल्स को फॉर्म करेगी और ये वेसिकल्स जो है गोल्जी बॉडी के थ्रू किए गए फॉर्म किए गए प्रोटीन्स को टारगेट करेगा उसके टारगेट ऑर्गन तक। ये जो गोल्जी बॉडी है
ये जैसे हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारा एक्सटेंशन है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। अब उसने क्या किया, अब उस पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। इफ द राइबोसोम्स आर एब्सेंट इन दैट कंडीशन, वहां पे लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रोटीन या लिपिड जो है फॉर्म हुआ, तो फॉर्म होने के बाद ये है बेटा ईआर, ईआर की वेसिकल में ये पैक होकर गोल्जी बॉडी की तरफ टारगेट किया गया। गोल्जी बॉडी में जिस साइड से ये वेसिकल अटैच होती है उसे कहा जाता है सिस फेस। सिस फेस से, इस वेसिकल से क्या होता है कि इमेच्योर प्रोटीन, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सब प्रोटीन के लिए कोडिंग कर दी, लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सा प्रोटीन किस जगह के लिए कैसे भेजना है। जैसे मान लो कि मैं मार्केट से गिफ्ट तो खरीद लाई, लेकिन अभी मैंने उसको पैक नहीं किया। गिफ्ट लाना का काम किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लाया, और उसको पैकिंग करने का, उसको देने का काम कौन करेगा, मतलब दूंगी मैं, पैक कौन करेगा, मैं। तो वो काम करता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में वेसिकल, जो ईआर की वेसिकल है, सिस फेस पे आके फ्यूज हुई। फ्यूज होने के बाद क्या होगा कि इमेच्योर प्रोटीन जो है वो एंटर कर जाएगा इस सिस फेस से गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में। सिस्टर्नी में क्या होगा कि सिस्टर्नी में प्रोसेसिंग होगी, प्रोटीन को छांटा जाएगा कि कौन सा प्रोटीन किस जगह के लिए है, क्योंकि हमारी सेल में जो हर प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही काम करता है। तो उसको पहले फाइंड आउट किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा, उसके बाद उसकी टारगेटिंग करनी जाएगी। तो ये सारा काम जो होता है वो गोल्जी बॉडी में होता है। सिस फेस में जाने के बाद प्रोटीन जो है उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और उसको ट्रांसफॉर्म में गोल्जी बॉडी की वेसिकल में पैक करके, ये है हमारा ट्रांसफर, और ये गोल्जी बॉडी की वेसिकल, वेसिकल ऑफ वेसिकल, इसलिए बेटा गोल्जी बॉडी की, उसमें पैक करके टारगेट कर दिया। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ गोल्जी बॉडी, और ये हमने समझ लिया कि सिस फेस क्या है और ट्रांस फेस क्या है। तो अब हम थोड़ा सा गोल्जी बॉडी के फंक्शंस को समझ लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी का सबसे पहला जो फंक्शन है, क्या कर रही है गोल्जी बॉडी, इमेच्योर प्रोटीन को लेकर उसको छांट रही है और फेंक रही, मतलब टारगेट कर रही है। तो क्या कर रही है, प्रोटीन शॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड टारगेटिंग, एंड टारगेटिंग। इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करती है बेटा, ये लाइसोसोम को फॉर्म करती है, फॉर्म लाइस। इस लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अलावा गोल्जी बॉडी, जब हमारी प्लांट सेल का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इस तरीके से मिडिल लेमेला बनता है, मिडिल लेमेला पर गोल्जी बॉडी इस तरीके से अरेंज हो जाती है। तो इट विल हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। इस सेल वॉल फॉर्मेशन के अलावा अगर हम ह्यूमंस पे बात करें तो ह्यूमन में जो स्पर्म है उसकी जो हेड है वहां पे एक एक्रोसोम नाम की स्ट्रक्चर है। तो वो एक्रोसोम जो है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं और ये इंफॉर्मेशन थी गोल्जी बॉडी के बारे में। अब पॉइंट ये आता है कि गोल्जी बॉडी आखिर ओरिजिनेट कैसे हुई। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं वो एक सीरीज पैटर्न में काम करते हैं। कैसे सीरीज पैटर्न में, हमारा सबसे पहले था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया गोल्जी बॉडी, और इस गोल्जी बॉडी से ही हमारा फॉर्म होता है लाइसोसोम का, लाइसोसोम।
तो यहाँ तक गोल्जी बॉडी के बारे में हमने समझ लिया कि गोल्जी बॉडी क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को देखते हैं, दैट इज लाइसोसोम। अगला सेल ऑर्गेनेल है बेटा हमारा लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है इसकी डिस्कवरी डी डुबे ने किसने की है? डी डुबे। कब की है? 1948, मतलब आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। ये जो है एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, पॉलीमॉर्फिक है, मतलब ये बहुत सारी शेप्स एक्सप्रेस करता है। ये जो है वर्क करता है ओनली इन एसिडिक पीएच, वर्क्स ओनली एट एसिडिक पीएच, मतलब पीएच होता है इसका 5। ठीक है, अब ये जो है कैसा है, कब काम कर रहा है? ओनली एसिडिक पीएच में। इसका काम क्या है? इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो है इसके पास जो मेन एंजाइम है वो है एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज, मतलब लाइपेज जो डाइजेशन करता है। इसके अलावा एमाइलेज, और पेप्टाइडेज, मतलब ये जो है हमारे और 60 एंजाइम्स। ये लाइपेज इस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन लिपिड। अमाइलेज एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो पेप्टाइडेज है बेटा ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन प्रोटीन, एक्ट्स ऑन पेप्टाइड बॉन्ड लिख सकते हो आप, या प्रोटीन लिख सकते हो, या मैं दोनों ही लिख देती हूँ कि प्रोटीन में किससे काम करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड में। ये क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारा एमाइलेज में, सॉरी ये हमारा लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो है वो हमारी सेल में जो जब सेल के पास इंफेक्शन हो जाता है या कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट आता है तो ये लाइसोसोम खुद ही उसी ही सेल को खत्म कर देता है। तो खुद से ही खुद को खत्म करना कहा जाता है सुसाइड। दैट्स व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड, आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं बेटा? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो जब हमने कहा कि ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हमें 4 टाइप के लाइसोसोम होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, इसको हम रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं। मतलब रेजिडुअल बॉडी का मतलब जो बच जाता है डाइजेशन के बाद। और फोर्थ है ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब खुद को, फेजी का मतलब होता है खाना, तो ऑटोफेजी, PHAGY। तो ये था हमारा लाइसोसोम के बारे में। अब लाइसोसोम के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शंस के बाद अब इसके थोड़े से हम फंक्शंस को भी देख लेते हैं कि ये करता क्या है। तो बेटा लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब इनसाइड और साइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो फूड है या वाटर है उसको लेने की प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये 2 प्रोसेस होती है, एक होती है फेगोसाइटोसिस
और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है इंटेक ऑफ सॉलिड फूड, और पिनोसाइटोसिस का मतलब है इंटेक ऑफ वाटर। तो जब जो सेल है वो सॉलिड फूड मटेरियल को इंटेक कर रही है, दैट इज फैगोसाइटोसिस, और जब वो इंटेक करेगी इंटेक ऑफ वाटर या लिक्विड, तो उसको कहेंगे हम पिनोसाइटोसिस, राइट। अब अगला जो बेटा सेल ऑर्गेनेल है दैट इज वैक्यूल। अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारा वैक्यूल, VACUOL। वैक्यूल, ये जो वैक्यूल है इसके पास सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यूनिट मेम्ब्रेन। इस यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि ये इस मेम्ब्रेन की जो इसकी जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसको नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है बेटा इसका? मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल प्लांट्स के केस में, एनिमल्स में many small vacuoles are present, और प्लांट्स के केस में, ठीक है, प्लांट्स के केस में क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो लगभग आपका अराउंड 90% तक एरिया कवर कर लेती है प्लांट सेल का। इसके पास वैक्यूल कंटेन क्या करती है? सेल्स है, कंटेन्स सेल। और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसके अलग अलग काम होते हैं। जैसे अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो है हमारा जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, लाइक पैरामीशियम, इनमें इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जैसे प्रोकैरियोट्स में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है। तो मतलब ये जो वैक्यूल है वो अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में। और एनिमल्स के केस में मोस्टली जो है एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट होगी तो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको ऑलवेज क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और प्लांट सेल के केस में ये कंटेन करती है सेल को, जो लगभग हमारा 90 प्लांट सेल के केस में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जो अराउंड जो है आपका 90% तक वॉल्यूम कवर कर सकती है सेल का। वैक्यूल का काम क्या है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करना सेल। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है वैक्यूल के। अब वैक्यूल के बाद जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल होगा, तो सेल ऑर्गेनेल जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले बेटा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दो ऑर्गेनेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो इन्हें ये जो दोनों ही सेल ऑर्गेनेल हैं ये होते हैं सेमी ऑटोनोमस। मतलब ये क्या करते हैं, इनके पास ओन डीएनए है, खुद का डीएनए है, तो ये क्या कर सकते हैं, ओन प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनके पास खुद का राइबोसोम है, कैसा था 70S है। और ये दोनों कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन।
डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री। तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब है, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि सब काम खुद से हो जाए, लेकिन सेमी का मतलब होता है थोड़ा हम खुद से कर रहे हैं, थोड़ा दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इनका जो डीएनए, वो कुछ प्रोटीन्स को खुद से सिंथेसिस कर लेता है, लेकिन इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जितने प्रोटीन्स असेंशियल होते हैं, वो सारे ही प्रोटीन्स इनके डीएनए से फॉर्म नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो हमारे पास ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो सेमी ऑटोनोमस है। इनके डीएनए के बारे में आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो मतलब ये जो हमारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो बेटा इसके आगे के जो दो टॉपिक हमारे बच्चे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और इसके अलावा सेल डिवीजन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।